वेलकम गाइस। चलो हम शुरू करते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर होता क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा है CH3, ठीक है। यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, मान लो ब्रोमीन अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच कर दिया लेट्स क्लोरीन, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये कायरल एटम तो है। क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन CH3 क्लोरीन एंड ब्रोमीन क्या है, ये सारे डिफरेंट हैं। अब एक काम करता हूँ, एक कमाल की चीज़ करने वाला हूँ मैं इनका मिरर इमेज निकाल कर देखता हूँ आखिर होने वाला क्या है। जस्ट मिरर इमेजेस देखते हैं आखिर क्या होगा। तो CH3 तो भाई साहब यहीं आ जाएगा, ओके। ब्रोमीन यहीं आ जाएगा, अरे वाह। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बदलाव आने वाली है। हाइड्रोजन भैया यहाँ आ जाएंगे और क्लोरीन भैया यहाँ आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे तुम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन पता है ही, ब्रोमीन को हम प्रायोरिटी 1 देंगे, क्लोरीन को 2nd देंगे, CH3 को 3rd देंगे और हाइड्रोजन को 4th देंगे। सेम काम यहाँ पे 4th, यहाँ पे ब्रोमीन जाएगा 1st, ये जाएगा 2nd और ये जाएगा 3rd। चौथा हमारा प्रायोरिटी कहाँ है, हॉरिजेंटल में है, तो क्लॉकवाइज में S हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज में R हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, फटाक से R आया, तो कॉन्फ़िगरेशन तुरंत तुमने लिख दिया S, यू आर राइट। 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज देखने में S लग रहा है लेकिन उल्टा आता है R कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो हुई क्या, नई चीज़ क्या निकल के आई भाई साहब, यहाँ हाइड्रोजन है, क्या इस कार्बन से हाइड्रोजन है, यस। क्या इस कार्बन में हाइड्रोजन है, यस। क्या इस सिस्टम में क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, हाँ। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है भाई। बदला क्या, बदल गया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3 डायमेंशनल। भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। अब मालूम है क्या निकल के आई, पहली बात। अब ध्यान से सुनना, जरा इसको उठाओ और इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो, बड़े ध्यान से सुनना। इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो। क्या CH3 को ढक दिया, हाँ। क्या ब्रोमीन ने ब्रोमीन को ढक दिया, हाँ। लेकिन क्या हाइड्रोजन ने क्लोरीन को ढका, नहीं ढका। क्या इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को कंप्लीटली ग्रहण लगा दिया, कंप्लीटली इक्लिप्स कर दिया, नहीं भाई। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट, इन्हें बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, और यही डेफिनेशन है किसका, इनेंशियोमर का। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर का डेफिनेशन क्या निकल के आता है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर images of each other is known as इनेंशियोमर। आई बात समझ में? अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, इसमें कंफ्यूजन मत लाना। जैसे मान लो इस कंपाउंड का प्यार से नाम मैंने A रख दिया है, इस कंपाउंड का नाम मान लो प्यार से क्या रख दिया है, B। तो याद है, ध्यान से सुनना, A का इनेंशियोमर पूछा गया तो B का इनेंशियोमर पूछा गया तो A। याद रखना, इनेंशियोमर का मतलब होता है वो दोनों पेयर में ही चलते हैं। A का इनेंशियोमर मतलब A का मिरर इमेज जो आएगा वही उसका इनेंशियोमर है। किसी ने पूछा B का इनेंशियोमर बनाओ, B का जो मिरर इमेज बन के आएगा वही B का क्या है, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर बस 2 ही लोगों के बन सकते हैं। मेरा जो मिरर इमेज बन के आएगा वही मेरा इनेंशियोमर होगा। उस सामने वाले का जो मिरर इमेज बन के मैं आ रहा हूं तो मैं उसका क्या हूं, इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर ऐसा मत समझना कि एक मॉलिक्यूल है तो उसके 50 इनेंशियोमर्स हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। एक इनेंशियोमर है तो उसका मिरर इमेज उसका क्या होगा, दूसरा इनेंशियोमर होगा। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज और बड़े ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, जैसा कि लिखा हुआ है। मॉलिक्यूल दोनों क्या है, सेम है। तो याद रखना, मान लो ये मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी है, ऐसा मानते हैं ये मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी है, तो 100% ये मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, मान लो अगर ये लीवो रोटेटरी है तो ये -20 डिग्री रोटेट कराता है, तो 110% ये बात सही है कि ये 20 डिग्री पॉजिटिव रोटेशन कराएगा। मतलब यहाँ एक लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, दे प्रोड्यूस equal
दे प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, दे प्रोड्यूस इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन they produce equal and opposite rotation for plane polarized light। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, हमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दूसरे में जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ थर्ड में जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ जो फोर्थ में पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है। ठीक है, रिलेशनशिप बताना है। तो एक काम करते हैं, हम कोई भी रिलेशनशिप तभी बता पाते हैं जब हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन पता रहता है। तो अभी रामबाण मेरा सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन RR आया या दोनों का कॉन्फ़िगरेशन SS आया तो 100% वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, और अगर किसी का R और दूसरे का S आया या किसी का S और दूसरे का R आया तो 100% वो क्या होंगे, इनएंसियोमर होंगे। क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया कि R का मिरर इमेज हमेशा S होता है। अगर कोई R कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका मिरर इमेज हमेशा S होगा, S का मिरर इमेज हमेशा R होगा, तो इस पेयर को बोला जाता है इनएंसियोमर। ये पहले डिस्कस किया जा चुका है। तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आयोडीन 1 जाएगा, ब्रोमीन 2 जाएगा, क्लोरीन 3rd जाएगा और भाई CH3 4th जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करते हैं, आयोडीन 1 जाएगा, ब्रोमीन 2 जाएगा, क्लोरीन 3rd जाएगा, CH3 4th जाएगा। इतनी तेजी के साथ तुम्हें IIT में सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक काम करते हैं, 4th का पोजीशन कहाँ पे है, वर्टिकल में है। तो वर्टिकल में अगर क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो 1 से गए 2, 2 से गए 3, तो भाई साहब ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, R होगा। यहाँ पे 4th कहाँ चला गया, हॉरिजॉन्टल में, रूल रिवर्स हो गया। 1 से गए 2, 2 से गए 3, कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज वाला आंसर लिखते हैं R। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन R एंड R, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, दे आर बोथ आइडेंटिकल। डियर स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ब्रोमीन सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है 1, देन क्लोरीन 2nd, फ्लोरीन 3rd एंड CH3 4th। फिर से वही कंडीशन आ गया, चौथा जो है कहाँ चला गया, वर्टिकल में। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है R, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है S। भूल रहे हो तुम सब। तो 1 से गया 2, 2 से गया 3, तो कहाँ गया, क्लॉकवाइज। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, R। जरा यहाँ देखते हैं भाई साहब, ब्रोमीन को प्रायोरिटी 1 देंगे, क्लोरीन को 2nd देंगे, फ्लोरीन को 3rd देंगे, CH3 को 4th देंगे। फिर से हमारा हॉरिजॉन्टल पे चला गया, 1 से 2 गया, 2 से 3, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लिखना था S, लेकिन हॉरिजॉन्टल में होने की वजह से क्या हो जाएगा, R। मीन्स क्या हो गए, आइडेंटिकल। फिर से पॉज करो वीडियो को, समझो क्यों IIT में क्वेश्चंस आते हैं। फिर इधर ध्यान दो, ये CH3 ब्रोमीन, भाई साहब ब्रोमीन को प्रायोरिटी 1 दोगे। CH3 कार्बन है सिर्फ अकेला, लेकिन फिनाइल में ढेर सारे कार्बन जुड़े हैं, तो 2nd प्रायोरिटी। फिनाइल मीन्स बेंजीन एज अ ग्रुप, रिवाइज करो नोट्स। 3rd एंड 4th, भाई साहब 4th कहाँ चला गया, हॉरिजॉन्टल में, तो रिवर्स हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स R कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ब्रोमीन 1, फिनाइल 2, CH3 3, हाइड्रोजन 4th, फिर से हॉरिजॉन्टल में आ गया, रिवर्स हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3, कहाँ पे जा रहे हो, क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा आएगा S। भाई साहब R और S बताया है, R और S जस्ट मिरर इमेज। क्या संबंध है दोनों के बीच में, इनएंसियोमर। बहुत ही शानदार, कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं, इनएंसियोमर, इनएंसियोमर, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड 4th क्वेश्चन। भाई साहब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। नो 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 नो, यही गलतियां होती हैं भाई साहब। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, प्रायोरिटी फर्स्ट, फ्लोरीन प्रायोरिटी 2nd, ऑक्सीजन प्रायोरिटी 3rd और हाइड्रोजन प्रायोरिटी 4th। तो कहाँ चला गया, वर्टिकल में, वर्टिकल में चला गया ना। तो 1 से 2, 2 से 3, कहाँ पे जा रहे हो, क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, R। यहाँ पे देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, ये देखो 4, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जरा देखते हैं। 1 से 2 और 2 से 3 लगभग इस तरीके का है, कौन सा, क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजॉन्टल में है। क्लॉकवाइज तो जा रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल
मेटल में है तो रिवर्स आंसर आएगा एस, और आर और एस एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, पहले बताया जा चुका है। तो रिलेशन क्या आएगा, इनेंशियोमर। और बाकी सुनो, ध्यान से सुनो, इनेंशियोमर तुम्हें सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, पाठशाला के ऐप डाउनलोड करो, स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।